सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहर हैदराबाद के इलाके मिलारदेपल्ली में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब रेवेन्यू हुक्काम ने TNGO कॉलोनी में इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सरकारी अराधी पर गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। रिहायशियों की जानिब से तामीरात के लिए कोई कानूनी दस्तावेजात या इजाजतनामा पेश करने में नाकामी के बाद हुक्काम ने तजावुजात को मस्मार कर दिया। इन्हिदाम के दौरान मुतासरा मकीनों और रेवेन्यू अमले के दरमियान गर्मा गर्म बहस देखी गई। रिहायशियों ने इन्हिदाम को रोकने की कोशिश की। एक नौजवान खातून ने JCB मशीन के सामने खड़े होकर इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। कशीदगी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब JCB पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस ने जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिर रिहायशी अपनी मायूसी का इजहार करते हुए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये जमीन काफी रकम के एवज खरीदी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिकंदराबाद मंदिर की मूर्तियों की तोड़फोड़ की वीडियोस सोशल मीडिया से हटाने का दिया हुक्म। तेलंगाना हाई कोर्ट ने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिदायत दी है कि वो सिकंदराबाद के एक मंदिर में मूर्ति की तोड़फोड़ की वीडियो दिखाने वाले URL और वेबसाइट्स को हटा दें। रिपोर्ट के मुताबिक ये हिदायत एडवोकेट रामाराव इम्मा नैनी की तरफ से दायर की गई रिट पिटीशन के जवाब में सामने आई है, जो वेस्ट मारडपल्ली के रिहायशी हैं, जिसने वीडियो पर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की अदम फालियत पर तशवीश का इजहार किया। दरख्वास्त गुजार ने दलील दी है कि इस वीडियो के इंटरनेट पर मौजूदगी से बदामनी और अमन अमान के मसाइल बशमूल फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा। अदालत ने मारडपल्ली के स्टेशन हाउस ऑफिसर को दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने एम्स बीबीनगर के ताबन से जानवरों और इंसानों के दरमियान ज़ूनोटिक बीमारी की मुंतकिली को समझने के लिए एक बड़ी तहकीक शुरू की है। एम्स बीबीनगर के एक वक्त जिसमें मुतादी अमराज के माहिरीन, वेटरनरी मेडिसिन और तिब्बी तकनीकी माहिरीन डॉक्टर लक्ष्मी ज्योति की क़यादत में डॉक्टर राहुल नारंगडीन तालीमी माहिरीन की रहनुमाई में 21 अक्टूबर को हैदराबाद में चिड़ियाघर के हुकाम के साथ एक मीटिंग की। एम्स की टीम हयातियाती नमूने जमा करेगी, जानवरों की रिहाइश गाहों का मुतालिया करेगी और हैदराबाद चिड़ियाघर पार्क में इस वक्त मौजूद सफाई और देखभाल के तरीक़ेकार का जायजा लेगी। तेलंगाना के जंगलात और माहौलियात के वजीर कोंडा सुरेखा ने चारशंबे के रोज बॉलीवुड अदाकार नागार्जुना की तरफ से दायर हतक इज्जत के मुकदमे में जवाब दाखिल किया। उनके वकील गुरमीत सिंह ने उनकी जानिब से स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में जवाब दाखिल किया और अदालत ने केस को मजीद समाअत के लिए 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। अदाकारा समंता रथ प्रभु से अपने बेटे नागा चैतन्या के तलाक के बारे में मुबैना तौर पर हतक अमेज तबसरे करने पर अदाकार की तरफ से दायर दरख्वास्त पर अदालत ने वजीर कोंडा सुरेखा को 10 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था। अदाकार ने दावा किया कि कोंडा सुरेखा की रिमार्क्स ने उनके खानदान की साख को दागदार किया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। इस मौके पर सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत कई अहम लीडरान मौजूद थे। वो पहली मरतबा कोई इलेक्शन लड़ रही है। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। समुद्री तूफान दाना के पेश नज़र हुक्काम ने कई ट्रेन खिदमात को मनसूख कर दिया है। बाज़ ट्रेनों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। तकरीबन 200 ट्रेन खिदमात को मनसूख कर दिया गया। मुसाफिरों को उन तफसीलात से आगाह करने के लिए विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। हिंदुस्तान में नस्ली मुनाफिरत पर मबनी वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का है, जहाँ एक सोसाइटी में मुस्लिम शख्स के साथ बदसलूकी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मौलाना पर जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव डाला गया। इस मामले में मौलाना ने ये कहते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि लिफ्ट में एक शख्स ने उन्हें रोक लिया और जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। बताया गया है कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए मनोज नामी मुलजिम को कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद में MMTS ट्रेन खिदमात जो पहले मनसूख कर दी गई थी अब बहाल कर दी गई है और 23 अक्टूबर से 31 नवंबर के दरमियान मामूल के मुताबिक चलाई जाएंगी। जिन रूट्स पर खिदमात बहाल की गई हैं उनमें
मिर्चल लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली मिर्चल, मिर्चल सिकंदराबाद और सिकंदराबाद मिर्चल शामिल हैं। मुसाफिर अब इस मुद्दत के दौरान अपने मामूल के शेड्यूल के मुताबिक उन ट्रेनों का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर सकते हैं। जायदाद में हिस्से के लिए खातून ने 5 दिन तक शौहर की आखिरी रसूमात अंजाम नहीं दी। ये वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के सदाशिवपेट के तुंगेड़ीपल्ली इलाके में पेश आया। रामलू नामी शख्स ने उसके वालिदैन की जानिब से उनकी मुकम्मल जायदाद उसके बहनोई के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर मायूसी के आलम में खुदकुशी कर ली थी। छोटी बहन के खानदान के नाम पर जायदाद का रजिस्ट्रेशन उसके वालिदैन की जानिब से करने पर वो मायूसी का शिकार था। उसकी मौत के बाद उसकी बीवी ने जायदाद में हिस्सा देने के लिए इसरार किया। होमगार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले रामलू के बहनोई मल्लेशम ने जायदाद में हिस्सा देने पर रजामंदी का इजहार किया, ताहम वो बाद में फरार हो गया। इस खातून ने मल्लेशम को छुपाने का पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया और अपने शोहर की आखिरी रसूमात अंजाम नहीं दी। तभी से सदाशिवपेट के सरकारी अस्पताल के बर्दाखाना में रामलू की नाश रखी हुई है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में संजय पर केटीआर के खिलाफ हतक अमेद और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसमें मंशियात के इस्तेमाल और फ़ोन टैपिंग के दावे भी शामिल हैं। केटीआर ने 1 हफ्ते के अंदर अवामी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। केटीआर ने उन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और उन्हें झूठा और हतक अमेज़ करार दिया है, जिसका मकसद उनकी अवामी शबी और सियासी हैसियत को नुकसान पहुँचाना है। कानूनी नोटिस में केटीआर ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के संगीन इल्ज़ामात के लिए सबूत की ज़रूरत होती है और बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो अपने दावों की तायीद के लिए सबूत पेश करें। वनस्थलीपुरम के रविंद्र भारती रिहायशी स्कूल के हॉस्टल से 9वीं जमात के 2 तालिब इल्म, जिनकी शनाख्त जसवंत रेड्डी और चैतन्या के नाम से हुई है, फरार हो गए। मुबैना तौर पर तालिब इल्मों ने भागने के लिए हॉस्टल की खिड़की से ग्रिल्स हटा दी थी। स्कूल इंतजामिया ने मुकामी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें लापता तलबा का पता लगाने में मदद की दरख्वास्त की गई है। इस वाक़े ने स्कूल में हिफाजती इक़दाम पर तशवीश पैदा करती है। जब गुमशुदगी के बारे में सवाल किया गया तो स्कूल के प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर लापरवाही का जवाब दिया, जिससे वालिदैन और हुक्काम की तशवीश में इजाफा हो गया। पुलिस ने लापता तालिब इल्मों की तलाश शुरू कर दी है। चारशंबे के अव्वल सातों में गोशा महल में चिकनावाड़ी के करीब नाले के साथ सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे मुकामी बाशिंदों और मुसाफिरों में खौफ और हरास फैल गया। यह वाक़या मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब दारुस्सलाम से चिकनावाड़ी के रास्ते पर प्लाईवुड की दुकान के करीब पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं थे। उसके फौरन बाद एक बड़ा हुजूम मौके पर जमा हो गया और पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुँच कर सूरत हाल पर काबू पा लिया। बाददा GHMC के अहदेदारों को मुत्तला किया गया और वो फिलहाल सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, ताकि सड़क के धंस जाने की सही वजह का तयन किया जा सके। मुकामी बाशिंदों का क़ियास है कि नाले के टूटने की वजह पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जो कि कुछ अरसे से इलाके में तशवीश का बाइस बनी हुई थी। अमेरिका में मशहूर फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने से ई कोली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैल गया, जिसकी वजह से 10 रियासतों में कम से कम 49 अफराद बीमार हो गए और उनमें से 1 की मौत हो गई। मंगल को ये मालूमात देते हुए वफाकी सेहत के हुक्काम ने बताया कि 10 मुतासिर अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि कोलोराडो में एक मुअम्मर शख्स की इस इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई और एक बच्चे को गुर्दे के संगीन परेशानी के बाइस अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस इन्फेक्शन के केसेस कोलोराडो, आइवा, कंजास, मसूरी, मोंटाना, नेब्रास्का, ओरेगॉन, यूटा, व्योमिंग और विस्कॉन्सिन में 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के दरमियान रिपोर्ट हुए। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने वन टाइम सेटलमेंट सा 2024 स्कीम का आगाज़ किया, जो सारिफिन को बगैर किसी जमाशुदा सूद की अदायगी के तमाम ज़ेर इल्तिवा पानी के बिलों को अदा करने की तरगीब देता है। ये स्कीम सारिफिन के लिए एक अनोखा मौका फराहम करती है कि वो अपने बकाया वाजिबात को अदा किए जाने वाले बिलों पर सालों से जमा होने वाले तमाम सूद को मुआफ़ कर रहा है। महकमे के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने इस इक़दाम की अहमियत पर जोर देते हुए इंकशाफ किया कि पानी के बकाया बिलों में 1706 करोड़ रुपये फ़िलहाल बोर्ड पर वाजिबुल अदा हैं। हम इस तस्वीर के ज़रिए सूद में 1179 करोड़ रुपए मुआफ़ कर रहे हैं। ये सारिफिन के लिए अपने बकायाजात को अदा करने का सुनहरा मौका है।
इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा किया है। वादे है कि इसराइली फ़ौज का कहना है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बेरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक़ सरबराह हसन नसरुल्लाह के रिश्तेदार के भाई हैं और सैयद हसन नसरुल्लाह को इससे पहले शहीद किया जा चुका है। रियासती हुकूमत मूसा नदी की सफाई और अहया के मंसूबों को 2 मरहलों में मुकम्मल करने की हिकमत अमली पर संजीदगी से गौर कर रही है। पहले मरहले में मूसा नदी के बनने वाले इलाके को तरक्की दी जाएगी। दूसरे मरहले में मूसा नदी के दोनों तरफ 50 मीटर के हदूद को बफर जोन के तौर पर तरक्की दी जाएगी, लेकिन DPR एक मंसूबे के तहत तैयार किया जाएगा। काम को बगैर तातुल और परेशानी के आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत ने 2 मरहलों में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मंसूबा तैयार किया है। पहले मरहले का काम शुरू होने के चंद दिनों में दूसरे मरहले के लिए ज़रूरी सरगर्मियाँ शुरू कर दी जाएंगी। बाबर सिद्दीकी कत्ल मामले की जांच कर रही मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कहा कि मुलजिमान से पूछताछ के दौरान पता चला कि शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बराह रास्त राब्ते में थे। ताहम ताहाल कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका। ये पहला मौका है कि क्राइम ब्रांच को बाबर सिद्दीकी कत्ल मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का शूटर्स के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ मिला है। इत्तलाती मुताबिक मशकूक 3 शूटर्स ने कत्ल से पहले स्नैपचैट के जरिए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से रब्ता किया था। अनमोल भी एक शूटर और साजिशी प्रवीण लोनकर के राब्ते में था। अनमोल कनाडा और अमेरिका से मुलजिमान के साथ भी राब्ते में था। मुलजिमान के कब्जे से 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।